संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय एसडीजी क्लासेज पर निशतकम में अर्थ पद्धति की व्याख्या आज प्रारंभ हो रही है। इसके पहले हमने मानसौर्य पद्धति पढ़ा था। तो भर्तृहरि जो पद्धति पकड़ते हैं उसी की उपयोगिता, उसके प्रभाव, उसके गुण, उसके दोषों की चर्चा करते हैं। तब अर्थ की गुण दोषों की चर्चा होगी कि अर्थ का महत्व क्या है, अर्थ हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, इसके चलते सारे गुण कैसे हो जाते हैं। इन्हीं सब की हम चर्चा अगले 10 श्लोकों तक पढ़ेंगे। अर्थ पद्धति का पहला श्लोक है और नीच शतक का यह है आपका 32वां श्लोक है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। आइए हमारे साथ पढ़िए कि जातेरयातु रसातलं गुणगणः तत्रापयधो गच्छतां शीलं शैलटतात पततु अभिजनः संदेहतां वहन्ननां शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु। तो शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपततु अर्थोस्तु न केवलम् एनैकेन विना गुणस्त्रीणलव प्राया समस्ता इमे। तो भर्तृहरि अधिकांशतः वह चौथी लाइन में ही पूरी कविता का, पूरे श्लोक का वह भाव प्रकट करते हैं। तो बताया कि इमें जो ये सब हैं, इमें माने जो ये सब हैं। अब ये सब क्या है, ऊपर की लाइन में लिखा है। फिलहाल जानिए कि इमें जो ये सब हैं वह एन एकेन विना। तो एन से जो है अर्थ का बोध हो रहा है। यहाँ देखो अर्थ लिखा हुआ निपततु अर्थ। एन माने उस अर्थ एकेन बिना, एक अर्थ के बिना, धन के बिना। तो दिया है समस्ताः गुणाः, सारे गुण तृणलव प्रायः तिनके के समान होते हैं। एक ही वाक्य उन्होंने बोला चौथी लाइन में कि एन माने अर्थ के, एकेन माने बिना, एक अर्थ के बिना ही जो है समस्ताः गुणाः तृणलव प्रायः, सारे गुण तृण के समान हो जाते, तिनके के समान हो जाते हैं। इमे माने ये सब। कौन कौन से गुण तिनके के समान हो जाते हैं, ऊपर की लाइन में बताया। और यहाँ दिया है अर्थो अस्तु नः केवलम। अर्थो माने धन, अस्तु माने होवे, केवल धन होवे, न माने हम लोगों के लिए षष्ठ्यंत पद है, वैकल्पिक रूप है कि केवल हम लोगों के पास अर्थ होवे। तो इमें माने ऊपर बताई गई या पूर्वोक्त में कही गई एन माने अर्थ, उसी अर्थ के एकेन बिना, एक ही अर्थ के द्वारा, एक ही धन के द्वारा कि जो अर्थ है कि केवल वो हमारे पास धन हो, तो केवल उस धन के द्वारा समस्ताः गुणाः तृणलव प्रायः, सारे गुण वह क्या होते हैं, तिनके के समान, तृणलव प्रायः तिनके के समान हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं, ऊपर आ जाओ। जातुरयातु रसातलं गुणगणः। तो रसातलम तक रुक जाइए कि जातुरयातु रसातलम की जो जातियां हैं, या ब्राह्मण हो, शूद्र हो, हरिजन हो, तिवारी हो, पाणे हो, धोबी हो, कुहार हो, यह जो समस्त जातियां हैं वह या तुम्हारे चली जावें रसातल में। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, अर्थात पांचवें तल में पहुंच जाए। जातुरयातु रसातलम, जो जाति है, जो हमारे में विभेद है, जो छोटा बड़ा है, जो जाति के आधार पर समाज का बंटवारा है, वह रसातल में चला जाए। तो जातेयातु रसातलम, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल। और बताया कि गुण गण, और जो हमारे गुण का, गण माने समूह है, जो गुणों का समूह है,
तत्रा अपि अधो गच्छताम। तत्रा माने वह, अधो माने उससे नीचे। किससे नीचे? इस रसातल से नीचे चली जाए। दो वाक्य भर्तृहरि ने बताया कि जो हमारे अंदर जाति है कि हम इस वर्ग के, हमारे पीछे यह टाइटल लग गया तो हम उच्च हैं, इस यह टाइटल लग गया मध्यम है, यह टाइटल लग गया तो हम यह जाति के हैं। यह जाति नामक की चीज़ जो हमें ऊंचा नीचा करती है, जो हमें श्रेष्ठता प्रदान करती है, वह रसातल में चले जाएं। इसीलिए बताया अतल वितल सुतल तलातल रसातल। और बताया कि जो गुण हैं, जो हमारे अंदर गुण के समूह हैं, वह उस रसातल से भी नीचे चली जाए। वाह भर्तृहरि क्या लिख रहे। इसीलिए तो रसातल की व्याख्या कर दी कि उस रसातल के नीचे हमारा गुण चला जाए, मन खत्म हो जाए, उससे नीचे चला जाए, रात जमीन में धंस जाए। तो क्या हुआ? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। अर्थात रसातल के नीचे महातल में चला जाए या पाताल में चला जाए, क्या? गुण। अर्थात जाति रसातल पर और उस रसातल से नीचे जो हमारे गुण के समूह है, जो हमारे अंदर गुण विद्यमान है, वह उस रसातल से नीचे धंस जाए। पहुंच गया पहली लाइन का अर्थ। अब आ जाओ दूसरी लाइन में कि शीलम शैलटतातपत्वविजनः। जो हमारे अंदर शील है, जो शील है, जो सज्जनता है, जो शील गुण है, वह शैलाटतात पततु, वह पहलों पहाड़ों से नीचे गिरकर चूर चूर हो जाए। जो हमारे अंदर शील है ना, वह नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाए, ये भर्तृहरि कह रहे हैं। और बताया कि अभिजनः संधयताम वहिनना। जो हमारे अंदर जो अभिजन है, जो सज्जन लोग हैं, अर्थात जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो वही दिया है अभिजन है। जो सम्मानित लोग हैं, जो उच्च वंश में पैदा हुए हैं, वह वहनिना अग्नि के द्वारा संदहताम भस्म हो जाएं। तृतीयांत है, वहन का रूपा वहनिना बना, तृतीयांत पद है कि अग्नि के द्वारा संदहिताम भस्म हो जाएं। उच्च वंश वाले अग्नि के द्वारा भस्म हो जाएं। और चौथा पांचवा बताया कि शौर्यवैरण ब्रजमाशु। आशु माने शीघ्रता ही, जो वीरों में शत्रुओं के प्रति जो वीरता होती है, उस पर वज्र गिर जाए तो वज्र निपततु। क्या हो जाए? वज्र गिर जाए। किसके प्रति? जो शत्रुओं के तुल्य जो वीरता है, उस पर वज्र गिर जाए, अर्थात वह भी भस्म हो जाए, वह भी नष्ट हो जाए। हमारे अंदर जितनी वीरता है शत्रुओं के वध, उस पर वज्र गिर जाए, निपततु दिया। लेकिन केवल अर्थो अस्तु न केवलम, केवल हमारे पास धन होए। यदि धन है तो सारे गुण उस धन के भरोसे स्वतः टिके रहेंगे, स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। कि अर्थो अस्तु न केवलम, अस्तु माने होवे, केवल हम लोग न माने हम लोगों के पास केवलम अर्थो हो अस्तु, केवल धन होवे तो चाहे जाति रसातल में चले जाए, गुण उससे नीचे चला जाए, शील जो हमारे अंदर शीलता है, जो सज्जनता है, वह पहाड़ से गिरकर चकनाचूर हो जावे। उच्च वंश जो है अग्नि के द्वारा भस्म कर दिए जाए। हमारे अंदर जो वीरता है उस पर वज्र का पहाड़ हो जाए, आग लग जाए, वज्र का आग लग जाए, बिजली गिर जाए, नष्ट हो जाए, विनष्ट हो जाए, लेकिन केवल हमारे पास धन होवे। तो यहाँ देख लीजिए, जाति रियातु रसातलम अर्थो अस्तु न केवलम, कि जाति रसातल में चली जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका थोड़ा सा भी हानि नहीं होगा, केवल आपके पास धन हो। दूसरा बताया कि गुणगणस्तत्रा अभिअधो गच्छताम, और गुण का जो समूह है उस रसातल से भी नीचे चली जाए तो अर्थो अस्तु न केवलम, तो गुण का कोई भी हानि नहीं होगा यदि आपके पास केवल धन है। तीसरा बताया कि शीलम शैलटतात पततु,
पहाड़ों से शील गिरकर चकनाचूर हो जाए, टूट जाए, खंड खंड हो जाए, लेकिन अर्थो अस्तु न केवलम, केवलम न केवलम अर्थो वस्तु, केवल हमारे पास धन रहे, सज्जनता वैसे ही दिखाई पड़ेगी। और बताया अभिजन सदहृताम वहनिना, और जो उच्च वंश में पैदा हुए हैं वह अग्नि के द्वारा भस्म हो जाए था। हमारा उच्च वंश जो हमारे शरीर पर धब्बा लग गया, जो हमारे चरित्र में धब्बा लगा दिया गया कि हम उच्च वंश में पैदा हुए हैं, वह धब्बा अग्नि में भस्म हो जाए। लेकिन हमारे पास न केवलम अर्थो वस्तु, सब यहाँ से जोड़िए, तो वह उच्च वंश भी बना रहेगा। और बताया कि शौर्यम वैरिण वज्रम आसु निपततु, जो हमारे अंदर शत्रुओं के प्रति वीरता होती है, वैरिणी शत्रुओं के प्रति जो शौर्य हमारी वीरता है, वासु माने शीघ्र ही, वज्रम निपततु तुरंत ही उस पर वज्र गिर जाए, तो हमारी भले शौर्यता नष्ट हो जाए, लेकिन हमारे पास न केवलम अर्थो वस्तु, केवल धन हो तो हमारी शौर्यता भी बरकरार रहेगी, भले ही हमारे शरीर से समाप्त हो जाए, लेकिन यदि हमारे पास धन है तो ये सारे गुण स्वतः विद्यमान रहेंगे। और बताया कि एनैके न वेना गुण सत्रेण, एक ही ऐसा है कि अर्थ के बिना दिया ना, एक नए बिना, कि एन माने अर्थ के एक ही ऐसा गुण है कि जिसके दिया है इमें जो ये सब माने अब आपको मालूम हो गया होगा कि इमें एन एक बिना, कि जो यह अर्थ है यदि यह मनुष्य के पास है तो समस्ता गुणा तृणलव प्राय, सारे गुण तिनके के समान हो जाते हैं। तिनका आपने देखा होगा कि जैसे घास सूख जाए तो बहुत हल्का हो जाता, हवा आई उड़ जाएगा, पानी वर्षा गल जाएगा, सड़ जाएगा, आग लग गई सबसे पहले तेजी से जल जाएगा, अर्थात उसी समान हमारा गुण हो जाता है। सारे गुण तिनके के समान हो जाएंगे, केवल हमारे पास धन रहे। तो इमें एन एकेन विना, कि इस प्रकार से जो उपरोक्त में बताई गई बातें हैं वह अर्थ के बिना जो है समस्ता गुण तृणलव प्राया, वह सभी गुण धन के बिना, क्षमता बिना के योग में यहाँ तृतीया एनैके तृतीया द्वितीया पंचमी, बिना के योग में 3 विभक्तियाँ लगती हैं। जब विभक्ति पढ़ाई जाएगी वहाँ चर्चा होगा कि यदि धन है आपके पास तो सारे गुण तृण के समान हो जाते हैं। अर्थ की महत्ता बताई कि आप लाख गुणवान हो, धन नहीं है तो आपका गुण धरा का धरा रह जाएगा। सारी बातें बताई कि आप लाख उच्च वंश के हो, धन नहीं है तो भीख मांगना पड़ेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा धन है तो आपका वंश है, धन है तो आप गुणवान हो, धन है तो आप में जाति है, धन है तो आप शील हो, धन है तो आप पराक्रमी हो। यदि धन ही नहीं है तो सारे गुण समस्ता गुणा तृणलोप्य, सारे गुण तिनके के समान। तो यह श्लोक की व्याख्या रही और यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद था। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।